नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के रोज़ा गाइड के सेशन में 22 जुलाई की तारीख को। तो आज के सेशन में फ्यूचर ऑप्शंस के हालात एकदम फिर से वैसे ही रहे राइज़ अप में, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे हमें निफ्टी 50 और बाकी इंडिसेस में जितने भी निफ्टी के इंडिसेस हैं या फिर निफ्टी बैंक, इन सब का जो हमें राइज़ अप देखने को मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अब मार्केट बूम पे है। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव जाने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मैंने बोला था कि आपसे थोड़ा सा नेगेटिव आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए मैंने आपको पुट खरीदने की कोई सलाह नहीं दी थी। आपने अगर इस समय पुट ख़रीदा होगा तो डेफिनेटली आपने खुद देखा होगा कि आपका लॉस हुआ होगा। कॉल ख़रीदने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप कोई सा भी कॉल ख़रीद सकते हैं, क्योंकि कॉल का ये था कि कॉल प्रॉफिट में रहने वाले थे, और इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी जो कॉल की लिस्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी कॉल हैं सब प्रॉफिट में है। यहाँ पे आपको 40% देखने को मिल रहा है, 50% देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा राइज अप में रहा, इसलिए वहाँ पे हमें 171 या 200 पार तक परसेंटेज देखने को मिली थी। जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें कि ये जो शेयर का निफ्टी फ्यूचर का जो ये शेयर है, यहाँ पे ये 55 रुपये का था इसका फ्यूचर ऑप्शन, और ये इसका फ्यूचर ऑप्शन जो है वो 176 तक गया था। तो आप लगा सकते हैं हिसाब कि कहाँ पे कहानी जो चेंज आई है, 200% तक का प्रॉफिट ऊपर देखने को मिला है। यहाँ पे 110 रुपये की बढ़त होते ही यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 165 पे ये 200% से ऊपर चला गया था, उसके बाद ये 176 तक जाता हुआ नज़र आया। यहाँ पे मैं बात करूँ अगर बैंक निफ्टी 37,000 की, तो 37,000 का जो कॉल है ये भी आप देख सकते हैं कि 200% से ऊपर तक गया था, 84 के रेट पे है। तो आप लगा सकते हैं हिसाब की लगभग 200% की रेंज में जो हैं सब उठे हैं। 84 को अगर आप 84 में ऐड करेंगे तो 168 होगा, और 168 मतलब यहाँ पे 252 पे जब आप देखेंगे तो 252 पे 200% तक पार थोड़ा सा कर चुका था। यहाँ पे आपको मैं और भी फ्यूचर ऑप्शंस दिखाता अगर कि किस तरीके से यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं आपको ऑप्शन चेन में किस तरीके से इनकी रेंज में डिफ्लेक्शन आया था। ऑप्शन चेन में मैं आपको बता सकता हूँ कि इसकी जो रेंज है वो क्या रेंज है। रेंज इसकी ज़्यादा रेंज में नहीं है, 37,700 से लेके यहाँ पे 37,000 तक की रेंज मैक्सिमम भी हो रही है। इस रेंज में आप अपना नॉर्मल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपने इंटरडे पे लिया आप होल्ड कर सकते हैं इस रेंज के अंदर। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जितने भी कॉल हैं सब 100% से ऊपर लगभग उठे हैं। अगर हम 36,400 से देखें, मतलब 36,400 से लेके आपको अगर मैं दिखाऊं तो किस तरीके से ये बढ़ते क्रम में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 38,200 तक ये 100% से ऊपर गया है। तो ये काफ़ी बड़ी रेंज है। इसमें कितनी बड़ी रेंज तक ये गया है, इतनी बड़ी रेंज में ये वैसे जाता नहीं है। जितनी भी बड़ी रेंज में ये गया है यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि कितनी बड़ी रेंज में यहाँ पे ये गया है। इसका पॉजिटिविटी हमें जो देखने को मिल रही है वो आप आराम से देख सकते हैं। बात करें अगर हम यहाँ पे पुट की, तो हम आपको पहले निफ्टी 50 के पुट दिखा देते हैं कि निफ्टी 50 के अगर किसी ने पुट की परचेस करी है, जो एक्चुअल में पुट होता है यहाँ पे, जब पुट वो होता है जो गिरने पे उठ रहा होता है, मार्केट के डाउनफॉल पे उठता है। तो मार्केट में डाउनफॉल तो यहाँ पे हमें देखने को मिला ही नहीं। जो डाउनफॉल आया था, जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा नेगेटिव देखने को मिलेगा, वो एक्चुअल में नेगेटिव जाने का है सवाल पैदा ही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बूम पे है। मैंने इसी वजह से आपको कहा था कि आप पुट ना लें। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं फ्यूचर ऑप्शन के, तो आप पुट बिल्कुल होल्ड करना छोड़ दें अभी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट एकदम बूम पे है। मार्केट अपना बूम पे है। मार्केट में निफ्टी 50 17,000 क्रॉस करने वाला है, और उसको क्रॉस कराने के लिए यहाँ पे अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है, वो पॉसिबल है नहीं कि मार्केट में डाउनफॉल आए कि और ये निफ्टी 50 17,000 क्रॉस करे। मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो वो नीचे जाएगा रेट डेफिनेटली, लेकिन ऐसा होना नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे समय से, जैसे मैं आपको चार्ट के थ्रू बता सकता हूँ एक बार फिर से, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, तो यहाँ पे चार्ट के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से
यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे एम बनता है, जो कि ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैं अगर ऊपर से नीचे लेके जाऊँ इसको, ये अगर ऐसे स्पॉट्स बनाऊँ, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। कि ये स्पॉट्स, अगर मैं आप स्पॉट्स को फॉलो करेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये किस तरीके से यहाँ पे एम बन रहा है। यहाँ पे आप कंडीशन जो देख रहे हैं इसकी मार्केट की, तो मार्केट पहले अप था, आपके बाद डाउन ट्रेंड में आ रहा है और डाउन ट्रेंड से आपको देखने को मिल रहा है, फिर अप जाता है, उसके बाद डाउन जाता है, उसके बाद अप। क्योंकि यहाँ पे ये अप बहुत ज़्यादा अप जाने की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इसकी रेंज जो जाएगी लगभग 17,400 तक, तो ये जाएगा बिल्कुल रोके, बिल्कुल आराम से, कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे कि आप 17,400 की रेंज में काफ़ी टेंशन लें कि यहाँ पे पुट के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पे पुट के चांसेस बनेंगे बहुत रेयर चांस में, क्योंकि ये निफ्टी इंडेक्स जो है पिछले 3 महीने से 17,000 के बाद क्रॉस नहीं कर पाई है, ज़्यादा क्रॉस नहीं करा है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ये 17,000 से 18,000 क्रॉस नहीं कर पाई है पिछले 3 महीने से। पिछले 3 महीने के बाद यहाँ पे जो जिसमें डाउनफॉल देखने को मिला है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अप्रैल सेशन के बाद से ये 18,200 था, उसके बाद ये कभी 18,000 पे नहीं क्रॉस किया है, ये कभी भी 18,000 पे गया ही नहीं है। मार्केट में इतना डाउनफॉल आ गया कि ये 15,200 15,100 तक की रेंज में ये गया है। लेकिन इसके अलावा ये बात है कि मार्केट में थोड़ा सा जो अपवर्ड आया था, राइज आया था, लेकिन वो इतना बड़ा राइज अप नहीं था। अब यहाँ पे मार्केट राइज अप होने वाला है और हो रहा है, आपको होते हुए दिख रहा होगा कि पूरे वीक में मार्केट कहीं पे भी नेगेटिव आपको दिख नहीं रहा है। ये जो आपको अगर यहाँ पे रेड स्पॉट दिख रहा है, ये इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये मार्केट की ओपनिंग से थोड़ा डाउन आते हुए हमको दिखा था, इस वजह से आपको ये रेड दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में रेड नहीं है। अगर आप मार्केट की नेगेटिविटी देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी गैप अप ओपनिंग जो हुई थी वो बहुत ज़्यादा हुई थी, हाई लिमिट पे। दिखा रहा हूँ मैं आपको एक बार क्लियरिटी से कि एकदम इसकी ओपनिंग किस तरीके से हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि 16,300 350 की रेंज में ये है बंद हुआ था। जो हमारा ये वाली रेंज है, ये 16,340 के आसपास की जो रेंज है, यहाँ पे ये मार्केट की क्लोजिंग हुई थी और इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो हुई थी डायरेक्ट 500 से पार, लगभग 16,579 के आसपास आप समझ सकते हैं, या 90 के आसपास समझ सकते हैं कि 200 प्लस जो हुई थी इसकी ओपनिंग हुई थी, मार्केट की ओपनिंग जो कि हुई थी हमारी वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को इसकी ओपनिंग हाई लेवल होने के बाद ये थोड़ा डाउनफॉल पे हमको देखने को मिला, जिसकी वजह से ये जो डाउनफॉल गया था वो 16,500 तक गया था। और यहाँ पे हमें उसके बाद जो मार्केट में जो चेंज आया वो इस तरीके का चेंज था। इसकी एक्चुअल ओपनिंग यहाँ पे हुई थी 16,563 पे और ये 16,580 क्रॉस करके गया था। तो इसी तरीके से इसमें जो चेंज आया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हमको देखने को नहीं मिला। हमें निफ्टी 50 में रेड सीन जो होता है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिला कि निफ्टी 50 में रेड क्लोजिंग हो रही है या ओपनिंग में जो हो रहा है वो रेड में ओपनिंग हो रही है। रेड में ओपनिंग अगर हो भी रही थी तो भी वो हमें पॉजिटिवली शो कर रहा था, जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रेड में ओपनिंग हुई थी ट्यूसडे को हम लोगों ने देखा था कि मार्केट की ओपनिंग रेड में हुई थी, नेगेटिव ओपनिंग हुई थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। उसके बाद भी ये पॉजिटिव में चला गया था, क्योंकि मार्केट में बूम आने की वजह ये है कि मार्केट बहुत लंबे समय से डाउनफॉल पर था। और वो डाउनफॉल पर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे बाहर का जो अपना कंट्री है, आप लोग सब जानते हैं अपनी कंट्री इंडिया में किसी भी तरीके कि कोई भी फ्रॉड अगर सिस्टम होता है यहाँ पे मार्केट को रोकना पड़ता है। यहाँ पे अभी एक्चुअल में आप SBI बैंक सिस्टम के साथ और भी कुछ बैंक सिस्टम के साथ आप देख सकते हैं, आप वो न्यूज़ पढ़ी होगी कि कुछ फ्रॉड की केसेस की वजह से यहाँ पे महंगाई जो थी बहुत ज़्यादा तेज़ी से राइज अप हो गई थी, जिस वजह से शेयर मार्केट को डाउन होना पड़ा था। अगर शेयर मार्केट डाउन नहीं होता तो महंगाई और राइज अप होती। अब इस बारे में मैं आपको डिटेल दूंगा तो वो काफ़ी लंबा टाइम ले जाएगी और आपको समझाने में वो काफ़ी देर लगेगी। तो शॉर्ट
टर्म में आप ये समझ लीजिए कि अब मार्केट राइज अप होने वाला है। यहाँ पे हम एनालिसिस के थ्रू बता रहे हैं। एनालिसिस न्यूज़ यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी इसकी बेस पे बताया जाता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है, क्योंकि मार्केट किसी के हाथ में नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि भाई मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, कि यहाँ पे मेरे पास मशीन है जिससे मैं मार्केट कंट्रोल कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। बात सिर्फ ये होती है कि हम एनालिसिस किस बेसिस पे करते हैं। वो बेसिस मैं आपको बता रहा हूँ कि किस बेसिस पे एनालिसिस होता है, और आप उस बेसिस से आप खरीद सकते हैं। SBI की जैसे आज बात करते हैं। SBI आज हमको देखने को मिला कि 520 की हाई लिमिट पे गया है। मतलब इसका जो आज का हाई सर्किट गया था, हाई लिमिट, वो है 520.2 की। तो यहाँ पे इतनी हाई लिमिट जाने के बाद ये डाउनफॉल पर क्यों हमें देखने को मिला? क्योंकि इसकी सेलर्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। एक टाइम पे इसकी सेलर्स की क्वांटिटी 17 लाख थी और बायर्स वहीं पे सिर्फ 6 लाख। तो इसी वजह से यहाँ पे डाउनफॉल हमको देखने को मिला। यहाँ पे जो डाउनफॉल मार्केट में हमको देखने को मिल सकता है वो किस वजह से मिलता है? सेलर्स और बायर्स की वजह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट है वो इसमें चार्ट में ये आज रेड शो कर रहा है। इसकी जो कैंडल बन रही है वो रेड कैंडल बन रही है। वो क्यों बन रही है? क्योंकि इसकी मार्केट की जो ओपनिंग हुई थी वो एक्चुअल में पॉजिटिव हुई थी, और यहाँ पे इसकी ओपनिंग हुई थी, और इसके बाद ये हमें डाउनफॉल पे देखने को मिल रहा है। ये अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी 513 के 0.30 के आसपास लगभग इसकी जो ओपनिंग हुई थी, हम वहाँ पे बात कर रहे हैं कि वहीं पे इसकी ओपनिंग हुई थी। और मार्केट की जो इसकी क्लोजिंग जो लास्ट लिमिट तक ये गया था वो 511 यहाँ पे दिखाने को ये दिखा रहे हैं कि ये 511.20 तक ये लो पे गया है। तो ये हमें पता कैसे चला? हम यहाँ पे चार्ट पे हम देख सकते हैं कि हमें पता कैसे चला ये लो पे किधर गया है। हम इस कैंडल के थ्रू पता कर सकते हैं कि कितना लो पे गया है और कितना नहीं। तो 511.20 पे ये गया है, ये यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। और 511.90 पे इसकी लगभग क्लोजिंग हो गई थी। उसके बाद जो बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी को जब रिमूव करते हैं तो वो उसमें गैप अप और गैप डाउन कर देते हैं। उस गैप या गैप डाउन की वजह से ये 513.70 पे आपको दिखा रहा है। ये उस वजह से दिखा रहा है, बाकी इसकी जो क्लोजिंग एक्चुअल क्लोजिंग हुई थी वो इतने पे नहीं होती है। तो इस वजह से वो वहाँ पे रेड कैंडल शो कर रहा है। बाकी आप इसकी ओपनिंग अगर देख सकते हैं तो इसकी ओपनिंग है वो 15:45 पे हुई है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे एक ग्रीन देखना चाहिए, लेकिन ये ग्रीन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसकी क्लोजिंग जो हुई थी वो काफ़ी डाउन पे चली गई थी। चलिए बात करते हैं एक बार कि अब मंडे मार्केट का क्या होने वाला है। तो चलो मैं बता देता हूँ कि मंडे मार्केट के बारे में मैं आपको कल बताऊँगा, क्योंकि मंडे मार्केट की जो बात अब मुझे आपसे बतानी है वो थोड़ी सी लंबी चली जाएगी और आपको वहाँ पे कन्फ्यूज़न भी हो सकता है कि अब मार्केट में क्या होगा। और अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। आपको मैं न्यूज़ देता रहता हूँ बढ़िया से। मैंने आपको जिस तरीके से बताया था कि मार्केट थोड़ा सा ही नेगेटिव देखने को मिल जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मार्केट नेगेटिव गया, लेकिन यहाँ पे हमको मार्केट में डाउनफॉल देखने को ज़रूर मिला था जिस समय पुट उठे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीवियस क्लोज जो हुई थी वो 16,605 पे हुई थी। उसके बाद मार्केट आज जो है वो 16,610 मतलब मात्र 5 रुपये के चेंज पॉजिटिव में आया था लोएस्ट पे। और अगर मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी जब मार्केट की प्री ओपनिंग हो रही थी तो मार्केट स्टार्टिंग में नेगेटिव शो कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे मार्केट अभी नहीं गिरेगा, तो इसकी गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब इसकी जो भी ओपनिंग होगी गैप अप होगी, लेकिन और ज़्यादा ओपनिंग के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।